वहीं सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। प्रदेश के कई जिलों से बारिश की अलग अलग तस्वीरें आई हैं। कहीं नगर निगम के खिलाफ लोगों में आक्रोश दिखा तो कहीं विधायक नंगे पांव ग्रामीणों के बीच पहुंच गए। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर देते हैं। पानी पानी शहर और गांव नजर आ रहे हैं। जयपुर में कांग्रेस पार्षदों का विरोध देखने को मिला है। अब इस रिपोर्ट से देखिए क्या हालात है। जल प्रहार से लोग लाचार, कीचड़ में नंगे पांव विधायक, नगर निगम के खिलाफ आक्रोश। प्रदेश में मूसलाधार बारिश राहत से ज्यादा मुसीबत बन गई है। कई जिलों में हाल एक जैसा है। ज्यादातर सड़कों पर बारिश के पानी ने कब्जा कर लिया है। चलना मुश्किल हो गया है। राजधानी जयपुर में बारिश से फैली अव्यवस्थाओं पर कांग्रेस का आक्रोश देखने को मिला। जैन रसिया रोड नगर पर गंदे पानी में खड़े होकर निगम ग्रेटर के नेता प्रतिपक्ष समेत कई पार्षदों ने विरोध किया। वर्षों से यहाँ पर ये समस्या लंबित पड़ी हुई है और यहाँ पे आमदन इतना परेशान है। बावजूद इसके राजस्थान में अभी भाजपा की सरकार है। 25 साल से यहाँ पे भाजपा के नाकारे विधायक यहाँ पे विराजमान है और जनता भी पूरे विश्वास के साथ इनको वोट देती आई है। लेकिन आज तक ये नेता अपने उम्मीदों पर कभी खड़े नहीं उतरे हैं और यहाँ के पार्षद राकेश जी ने, हम सब ने कई बार नगर निगम को, जीडीए को लिखित पत्र भी लिख के दिए हैं और लोगों की ये समस्या से हमने अवगत भी कराया है। लेकिन अभी तक प्रशासन अपनी आंखें मूंद के बैठा हुआ है। उधर 12 से किशनगंज विधायक ललित मीणा की अलग ही तस्वीर देखने को मिली। विधायक नंगे पैर ग्रामीणों के बीच कीचड़ में घूमते नजर आए। दरअसल जिले में हुई भीषण बारिश का सबसे ज्यादा असर किशनगंज क्षेत्र में हुआ। यहाँ कई गांवों में जल भराव हो जाने के चलते लोगों का रखा अनाज और फसलें गीली होकर खराब हो गयी। कई जगहों पर सड़कों पुलियाओं के टूटने से गांवों का संपर्क टूट गया, जिसका निरीक्षण करने विधायक ललित मीणा पहुंचे, लेकिन कीचड़ में फिसलने लगे तो चप्पल निकालकर नंगे पांव ही चलने लगे। वहीं डीडवाना में करीब 1 घंटे की बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया। गर्मी और उमस से जहां राहत मिली, वहीं सड़कों पर जल भराव होने से लोगों को भारी परेशानियां उठानी पड़ी। एक गाड़ी तो पानी की तेज धार में बहती नजर आई। बरसात के टाइम में यहाँ पानी इकट्ठा होता है, उसमें गिर जाते हैं और काफी भराव हो जाता है पानी का। इसी कारण नाले को ढकाव के लिए नगर पालिका में बहुत बार शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनाई नहीं कर रहा है। यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, पानी की इकट्ठा हो रहा है पानी बार बार। बारिश का पानी कई दुकानों में घुस गया, जिससे व्यापारियों का माल खराब होने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। जबकि फव्वारा सर्किल पर भरे पानी के बीच से गुजरते समय नाले में 2 लड़कियां गिर गईं। गनीमत रही कि नाला गहरा नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पिछले कई सालों से की समस्या है, ना तो आज तक कोई हल है ना कोई और। इनका पानी 3-3 फुट 4-4 फुट तक पानी आ जाए इनमें और पानी दुकाना में जाते रहे है। और अभी काल बारिश आई, भी नाला खुला पड़े, अभी नाला में 2 लेडीज है, नाला में गिर गई। नागौर में भी झमाझम बारिश ने जल जीवन को प्रभावित किया है। निचले इलाकों में पानी भरने से सड़कें जलमग्न हो गईं। वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो जगह जगह गड्ढे होने से हादसों का भी डर सता रहा है। वैसे तो प्रदेश के कई जिलों में यही हाल है। हर साल की तरह इस बार भी बरसाती पानी की निकासी को लेकर प्रशासन और नगर निगम की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चले बात जयपुर से बड़ी खबर की करते हैं। प्रदेश में लगातार कोविड पॉजिटिव के मरीज आ रहे हैं और बुधवार को भी प्रदेश में 12 कोविड पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। प्रदेश भर में अब तक आए 698 कोविड पॉजिटिव मरीज और अब तक प्रदेश में 3 लोगों की जान जा चुकी है। इससे 156 एक्टिव मरीज मौजूद हैं। प्रदेश में अब तक आए 429 जयपुर में और प्रदेश भर में 539 मरीज रिकवर किए जा चुके हैं। तो अभी तक 698 कोविड पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। 156 एक्टिव कोविड पॉजिटिव मरीज हैं, जिसमें 3 की मौत हो चुकी है। जयपुर में अब तक 429। उसी तरह लगातार प्रदेश में कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो चिंताजनक भी है। और बुधवार को प्रदेश में 12 कोविड पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। प्रदेश भर में अब तक 698 कोविड पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। है बीजेपी का साफ कहना है कि जो खुद षड्यंत्र का शिकार रहा हो वो षड्यंत्र की बातें ना करे तो अच्छा है। देखिए रिपोर्ट।
बिना चुनाव के सियासी हुआ प्रदेश का माहौल। सीएम के चैलेंज के बाद शुरू हुआ बयानबाजी का दौर। अशोक गहलोत भी नजर आए सीएम पर हमलावर। गहलोत के बयान पर बीजेपी के दिग्गजों का पलटवार। सरकार की कार्यक्षमता का आकलन अगर कोई कर सकता है तो वो है आम जनता। लेकिन प्रदेश की सियासत में एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है। जब से सीएम भजनलाल शर्मा ने काम के मामले में कांग्रेस की पूर्व सरकार को चैलेंज दिया है, तब से माहौल अलग हो गया है। सबसे पहले सीएम भजनलाल के जयपुर में दिए गए इन बयानों को सुनिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने 5 साल में जितना काम किया, पिछले शुरू के 2 साल में काम किया, आज हम उस पायदान पे हैं कि उसके बराबर हमारी सरकार ने काम किया है। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपसे मैं कहना चाहता हूं, खुले मंच पर आ जाइए। 5 साल का हिसाब और 1.5 साल का हिसाब अगर 5 साल से ऊपर नहीं जाए तो आप बता दें। अलग अलग मौकों पर दिया गया सीएम भजनलाल का ये बयान विपक्ष को रास नहीं आया। ऐसे में जवाब देने आए पूर्व सीएम अशोक गहलोत, जिन्होंने एक अलग ही खुलासा किया। अशोक गहलोत की माने तो बीजेपी में सीएम को हटाने का षड्यंत्र चल रहा है। इस भर में रहेंगे मुख्यमंत्री जी तो तकलीफ मुख्यमंत्री जी को होने वाली है। अभी जो इनके खिलाफ में इनकी पार्टी लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भयंकर षड्यंत्र चल रहा है हटाने का। ये समझ नहीं पा रहे हैं, हम बार बार को समझा रहे हैं। अशोक गहलोत के इतने बड़े और विस्फोटक बयान के बाद जाहिर है सियासी हलचल के साथ बयानबाजी भी तेज होती। अशोक गहलोत के आरोप पर जवाब दिया कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। जिस व्यक्ति को खुद डर था कि वो हट जाएगा, हटा दिया जाएगा, जो व्यक्ति हट गया है आज दूसरों के हटने की बात करता है। मेरे ख्याल से हटने और घटने से वो आगे बढ़ नहीं पाए जीवन के अंदर। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर तंज कसते नजर आए और उन्होंने जनता में भ्रम न फैलाने की नसीहत दी। किसी तरह की कोई ये भ्रांतियां फैलाने का काम है, ये कांग्रेस अपने करती रही है और ये चिंताएं अशोक जी को थी। उनके खिलाफ षड्यंत्र किए गए थे, होटलों में रहे, कितने दिन उन्होंने सरकार चलाई, ये खुद जानते हैं ना अशोक जी के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र हुए। ये खुद वाकई में वो उसी प्रयोग को दूसरे पर करके और जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जनता गुमराह होने वाली नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी पूर्व सीएम अशोक गहलोत को आईना दिखाया। जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे तो पूरे 5 वर्ष उनके केवल साजिशों में निकले। अशोक गहलोत जी जो स्वयं कांग्रेस के षड्यंत्रों से और कांग्रेस के इस प्रकार की राजनीति से ग्रसित रहे हैं और आज भी शायद वही कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस गहलोत बनाम पायलट आज भी चल रहा है, उसका परिचय बार बार मिलते रहता है। आज शायद उनको लगता है कि दूसरी पार्टियों में भी इसी प्रकार से हो रहा है। को बोलिए आप अपनी चीजें याद कर रहे हैं क्या? बोले देखिए भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एकजुटता से काम कर रही है। अशोक गहलोत को वो कुछ भी बोले उनको बोलने दीजिए। उनको अपने शायद पुरानी बातें याद आ रही होंगी। जब उनकी सत्ता थी उस समय ये सब चीजें होती थी। हमारे भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की गुटबाजी नहीं होती है। हम एक साथ मिलकर टीम वर्क के साथ अच्छा काम कर रहे हैं। चैलेंज से शुरू हुआ राजनीतिक बयानबाजी का दौर अब षड्यंत्र तक पहुंच चुका है। सीएम भजनलाल पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बिना प्रमाण वाला दावा अब सियासी हमलों का जरिया बन गया है। बीजेपी हमलावर है और बयानों की बौछार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं अशोक गहलोत के इस बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने भी पलटवार किया है। सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब का बयान कि 1.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार में अंतर संघर्ष प्रारंभ हो गया, बेबुनियाद है, काल्पनिक है, भ्रामक है। गहलोत साहब को अपना कार्यकाल याद करना चाहिए, जब उनके शासन के 1 साल बाद ही उन्हें अपदस्थ करने के लिए 2 खेमे बन गए थे। उनकी सरकार और सरकार के मंत्री और विधायक पुलिस के संगीनों के पैरों में 34 दिन रहे। किस्सा कुर्सी का चलता रहा
जब तक कार्यकाल समाप्त नहीं होगा, पटाक्षेप नहीं हुआ, अपने ही साथियों को गहलोत साहब ने कभी नालायक कहा, कभी निर्लज कहा, कभी गद्दार कहा, आज गलबाइयां जरूर किए हुए हैं। मैं समझता हूं गहलोत साहब खुद कांग्रेस के उस शासन को याद करके इस प्रकार का बेतुकी बयान दे डाला। ये बयान को मैं सिरे से खारिज करता हूं। आज कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के बारे में जो बयान दिया, उस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनके उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी उनको हटाने का षड्यंत्र रच रहे थे और स्वयं अशोक गहलोत जी उप मुख्यमंत्री जी को हटाने का षड्यंत्र रच रहे थे। 5 साल तक नूरा कुश्ती का खेल चलता रहा। उसी का परिणाम है कि राजस्थान 5 साल में गर्त में चला गया। अब हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी 1.5 साल के अंदर दिन रात मेहनत करके राजस्थान को चहुमुखी विकास की ओर ले जा रहे हैं। ये चीजें कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रही और इस तरह से वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करती रहती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी है, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी थे, है और वो रहेंगे। और वहीं इस बयान को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी पर भी निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि राजतंत्र के लोग यहां लोकतंत्र सिखाने के लिए आए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है गोविंद सिंह डोटासरा ने। तो वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा है कि दिया कुमारी के पिता भवानी सिंह खुद कांग्रेस के टिकट से जयपुर में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। आज भी यदि उनके घर में भवानी सिंह की फोटो लगी है तो हो सकता है साथ में इंदिरा गांधी की भी फोटो हो। उन्होंने और क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। वो किस लिए आई? वो आई कि साहब आपातकाल का वो कौन सा 50 साल का काला दिवस मना रही है। राजतंत्र के लोग लोकतंत्र क्या होना चाहिए ये सिखाने के लिए दिया कुमारी जी यहाँ आई। मैं उनका भी यहाँ का विधायक होने के नाते सीकर का उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन जिस इंदिरा जी की आप बात कह रहे हैं उन्होंने गलती भी स्वीकार की और मोरारजी देसाई के समय जब ये वापस कानून हटा तो इंदिरा जी ने इसका समर्थन किया था और उसके बाद में इन्हीं दिया कुमारी जी के पिता श्री भवानी सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का जयपुर से चुनाव लड़ा था और इंदिरा गांधी जी के बड़े बड़े जयकारे किए थे, होर्डिंग लगाए थे। आज भी हो सकता है एक आधी फोटो उनके घर पे या उनके महल में मिल सकती है, क्योंकि पिताजी की तो होगी, पिताजी की होगी तो इंदिरा जी की भी होगी, कांग्रेस की भी होगी। तो ऐसे समय व्यर्थ करते हुए घूम रहे हैं। आपका सुप्रभात। राजस्थान में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले खबर आपको मुख्यमंत्री से जुड़ी देंगे। जोधपुर के दौरे पर आज सीएम भजनलाल रहने वाले हैं। सुबह 8 बजे जयपुर एयरपोर्ट से जोधपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और IIT जोधपुर के 11वां दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिविर का अवलोकन भी करेंगे। दहीजर से मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जाने का भी कार्यक्रम है। देर शाम तक जयपुर लौटने का फिर कार्यक्रम है। तो आपको आज का मुख्यमंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। सुबह 8 बजे जयपुर एयरपोर्ट से जोधपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और IIT जोधपुर का जो 11वां दीक्षांत समारोह है उसमें वो शिरकत करेंगे। उसके बाद शिविर का अवलोकन भी करेंगे। दहीजर से मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जाने का भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और इन सारे कार्यक्रम को निपटाने के बाद मुख्यमंत्री फिर से देर शाम जयपुर लौट आएंगे। और श्रीगंगानगर में किसानों का धरना अभी भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। गंगा नहर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर आज भी धरना होगा। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक गंगा सिंह चौक पर चलेगा धरना। पंजाब के फाजिल्का जिला प्रशासन कल कर रहा था श्रीगंगानगर के दौरे पर और श्रीगंगानगर जिला प्रशासन और फाजिल्का प्रशासन के बीच हुई थी वार्ता में पानी चोरी रोकने पर संयुक्त कार्रवाई की बनाई गई है कार्य योजना। 25 क्यूसेक पानी नहीं मिलने पर धरना रहेगा जारी। तो देखिए, पानी नहीं मिलने पर 30 जून को ट्रैक्टर सहित किया जाएगा प्रदर्शन। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। श्रीगंगानगर से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर किसानों का
सिंचाई पानी की मांग को लेकर धरना जो है वो जारी है। सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक गंगा सिंह चौक पर ये धरना प्रदर्शन चलेगा। तो 2500 क्यूसेक पानी को लेकर महापड़ाव लगातार जारी है। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीधे साफ तौर और इसको देखिए, समर्थन आपने देखा कि व्यापार संघ का भी मिला, विधायकों का भी, मतलब कई सारे राजनेता भी इस महापड़ाव में आए और जिन्होंने अनशन किया। कई सारे राजनीतिक दल इनका साथ देने के लिए आए हैं। किसानों का ये महापड़ाव आज भी 10 से 11वां दिन बताया जा रहा है कि ये महापड़ाव 2500 क्यूसेक पानी को लेकर गंग नहर में है और लगातार इसकी मांग अब तेज होती जा रही है। अभी तक कोई इस नतीजे पर, मतलब इस अनशन पर या जो महापड़ाव जारी है उसको लेकर अभी तक कोई परिणाम नहीं आ पाया है। बढ़ते हैं आगे। राधा मोहन दास का उदयपुर दौरा रहने वाला है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास आज उदयपुर आएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर कल उदयपुर पहुंचे थे। आज राधा मोहन दास उदयपुर पहुंचेंगे और आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर आयोजित जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे शहीद स्मारक पर यह पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा। नगर निगम प्रांगण में वृक्षारोपण भी होगा जिसमें वो शिरकत करेंगे। आपातकाल को दर्शाती प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। लोकतंत्र सेनानियों का स्वागत और सम्मान समारोह होगा। दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करेंगे। जब से अशोक गहलोत का ये बयान पब्लिक डोमेन में आया है तब से सत्ता पक्ष आक्रामक हो गया है। अशोक गहलोत को आईना दिखाया जा रहा है और उनके कार्यकाल की याद भी दिलाई जा रही है। तो फिलहाल आज आपको सबसे पहले बड़ी खबर दे रहे हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल का उदयपुर का ये दौरा आपको बता रहे हैं, जहां पर आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर आज जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए राधा मोहन दास अग्रवाल उदयपुर आ रहे हैं, जहां पर नगर निगम प्रांगण में वृक्षारोपण भी करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उदयपुर का उनका ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोपहर 1 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। साथ ही लोकतंत्र सेनानियों का स्वागत और सम्मान समारोह होगा, उसमें भी वो शामिल होंगे। आपातकाल को दर्शाती प्रदर्शनी का उद्घाटन भी राधा मोहन दास अग्रवाल करते हुए नजर आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी कल पहुंचे थे उदयपुर और सुबह 11 बजे आज शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि बीजेपी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने का षड्यंत्र हो रहा है। जब से अशोक गहलोत का